अयोध्या में भगवान श्री राम की हुई प्राण प्रतिष्ठा तो पेहोवा में राज्य मंत्री ने किया महर्षि वाल्मीकि द्वार का शिलान्यास। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला जहां पर राम भक्तों के साथ शोभा यात्रा में राज्य मंत्री ने ध्वज लेकर अगुवाई की। 15 लाख की लागत से जल्द बनकर तैयार होगा महर्षि वाल्मीकि प्रवेश द्वार। पूरा मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र के पेहोवा क्षेत्र का, जहां पर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल रहा। इस दौरान राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने भी क्षेत्र को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा स्वागत देते हुए इस कार्य का शिलान्यास किया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि वाल्मीकि कॉलोनी के मोड़ पर लगभग 15 लाख रुपए की लागत से यह द्वार बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण के रचयिता हैं, उनको समर्पित एक स्वागत दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर स्वप्न को साकार होते देख यहाँ के लोगों के लिए भी भव्य में आधुनिक तरीके से महर्षि वाल्मीकि गेट बनाया जाएगा। इस मौके पर 36 बिरादरी समाज की ओर से राज्य मंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उनके साथ नगरपालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी, मंडल अध्यक्ष राकेश पुरोहित, जगदीश तनेजा, साधु सिंह मंडल प्रधान, चिरंजीव गर्ग मंडल प्रधान एवं अन्य पदाधिकारी श्रद्धालु मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। डबल बधाई दूंगा मैं पेहोवा वासियों को। एक तो श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ है, वो तो पूरे विश्व भर में बधाई है। पेहोवा के अंदर दूसरी बधाई ये है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ कॉलोनी के गेट के ऊपर मैंने काफी समय से वादा किया था कि मैं यहाँ पर गेट बनाऊंगा। गेट का पैसा दिया, पैसा देने के बाद उसका, क्योंकि टेंडर आज पता है सबको कि टेंडर सिस्टम है, टेंडर हुआ, टेंडर खोला, टेंडर अलॉट हुआ और आज उसका शिलान्यास किया है। तो मैं प्रॉमिसेस जो है वो एक एक करके सारे फुलफिल कर रहा हूँ और आप सबको, पूरे पेहोवा वासियों को, स्पेशली इस कॉलोनी में रहते सभी मेरे युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी परिवारों को, मेरे अपने परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। से शुरू हो चुकी है ऐतिहासिक दिन, नो डाउट बहुत बड़ा दिन है। लगभग 500 साल बाद ये दिन आया है और इस दिन के लिए बहुत से हमारे पूर्वजों ने शहादत भी दी है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सनातन धर्म को यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर बनाने के लिए इन्होंने बहुत यज्ञ किए हैं, प्रण किए हैं। तो जाकर आज लगभग 500 साल बाद श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर आज भव्य मंदिर बनकर और आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज वहां पर हुई है। तो मैं सभी को बधाई देता हूं। आज दीपावली से कई हजार गुना ज्यादा बड़ा दिन है और इस दिन के लिए मैं सभी को गुजारिश भी करता हूं कि चाहे छोटा दिया जलाएं, चाहे छोटी अगरबत्ती जलाएं, चाहे वो जिसको हम लड़ियां बोलते हैं वो जलाएं, खुशियां जरूर मनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा दिन आज है। बादशाहबाद का कुरुक्षेत्र ब्रह्मा कॉलोनी मेन रोड कुरुक्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मेन रोड कुरुक्षेत्र में स्थित बादशाहबाद का ब्रह्मा कॉलोनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन याद किया गया। बादशाहबाद के कुरुक्षेत्र के प्रधान ओम प्रकाश मित्तल ने कहा कि नेताजी ने आज़ादी के लिए नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की कुर्बानी को सत सत नमन। बादशाहबाद के कुरुक्षेत्र के प्रधानाचार्य गौरव चौधरी ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जय हिंद का नारा देकर देशवासियों तथा युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर आज़ादी की लड़ाई को गति देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था और आज हम सभी इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी ने BA ऑनर्स की शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। नेताजी ने सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था। वह देश की आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और इंग्लैंड से भारत लौट आए तथा स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। अपने जीवन में उन्होंने कुल 11 बार कारावास हुआ। 1930 में वह कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1943 में नेताजी जापान पहुंचे और वहां आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इस अवसर पर बादशाहबाद के कुरुक्षेत्र के प्रधान ओम प्रकाश मित्तल, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष संत राजेंद्र सिंह, ट्रस्ट सदस्य राजकुमार सैनी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, विद्यालय आचार्य परिवार सोनी अग्रवाल,
विजय लक्ष्मी, परविंदर कौर, पूनम सलूजा, बिंदु आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 23/1/2024 को अयोध्या में, 22/1/2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में जागरण कलाकार कल्याण मंच रजिस्टर्ड कुरुक्षेत्र की ओर से रोटरी चौक पर चाय और बिस्कुट का भंडार लगाए गए और इस आयोजन में सभी कलाकारों ने, मार्केट के दुकानदारों ने अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और इस चाय और बिस्कुट के भंडार में लगभग 5 से 6 हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आयु सभी कलाकारों ने सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे आयोजन किया जाए। सभी कलाकार इस साथ इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र के पिहोबा क्षेत्र में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं के लिए खेलों में भविष्य बनाने की अपार संभावनाएं। खेल बहुत कम उम्र में इंसान को दौलत, शोहरत और वो सब चीज़ें देते हैं जिससे उसकी एक अलग पहचान बनती है। इसलिए युवा वर्ग नशे से दूर रहकर खेलों में अपना भविष्य तलाश करें। राज्य मंत्री संदीप सिंह झीबरहेड़ी में संत बाबा जागीर सिंह NRI सभा की ओर से करवाए जा रहे कबड्डी कप में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खेल प्रेम की बदौलत हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन। आज विदेश में खेलने जाने वाले खिलाड़ियों में सबसे अधिक संख्या हरियाणा की है और सबसे अधिक पुरस्कार देने वालों में भी यही प्रदेश शामिल है। उन्होंने कहा कि विदेश में बसे लोगों का प्रयास बेहद सराहनीय है कि वो अपने वतन में प्रत्येक साल खेल प्रतियोगिताएं करवाने के लिए यहाँ आते हैं। इससे गांव का नाम विदेश में तो चमकता ही, साथ ही युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यदि झीबरहेड़ी की पंचायत उन्हें 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराती है तो वे खेल विभाग के मार्फत एक कबड्डी ग्राउंड तैयार कराने के लिए तैयार हैं। इसका जो भी खर्च होगा वे अपने मंत्री कोटे सरकार के सहयोग से करेंगे। कबड्डी कप में पूरे प्रदेश से टीमों ने हिस्सा लिया। पहले पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख, बेस्ट रेडर और जाफी को 1 लाख, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 2-2 लाख और सेमी की बेस्ट टीमों के लिए 51,000 रुपये का पुरस्कार तय किए गए। मैच के दौरान कलाकारों ने भी अपने गीतों से हजारों की संख्या में पहुंची भीड़ का मनोरंजन किया। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा सुंदरकांड का पाठ करवाए गए। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिला के सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा आमजन के द्वारा संधू पैलेस नजदीक थानेसर रेलवे स्टेशन में सुंदरकांड का पाठ पूरे विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश एवं जिला स्तर के नेताओं का कहना था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सभी भारतीयों के आराध्य हैं। भगवान राम को विश्व के सभी देशों में पूजा जाता है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महासचिव विशाल खूबड़, लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहरलाल गोयल, अधिवक्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा अध्यक्ष सुमित हिंदुस्तानी, लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार गहल सिंह संधू, सुरेंद्र मित्तल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य विकास तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष लीगल सेल अधिवक्ता, जिला सचिव जोगा सिंह, जय भगवान चिवा, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति सेल, पुष्पा जिला सचिव महिला सेल, सतीश बिंदल, प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार संगठन, लखविंदर सिंह जल बेहड़ा, गोपाल मेहरा, राजेश सैनी इत्यादि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने गांव पलबल में किया दौरा, अपराधों की रोकथाम हेतु चर्चा। एसपी ने आपसी तालमेल हेतु मुअज्जिज व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने गांव पलबल का दौरा कर मुअज्जिज व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में गांव के सरपंच, पंचायत सदस्य व मुअज्जिज व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने गांव वासियों की समस्याओं को सुना और उनका निदान करने का आश्वासन दिया। आमजन से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस और आमजन अगर तालमेल के साथ कार्य करें तो अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और अपराधों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि गांव में आपसे भाईचारा व सौहार्द बनाकर रखें। उन्होंने बैठक में मौजूद व्यक्तियों को कहा कि यदि आपके गांव में कोई व्यक्ति नशा करता है या नशा बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में यदि कोई व्यक्ति चोरी का सामान बेचता खरीदता है तो उसकी भी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उसका अतिरिक्त उन्होंने साइबर क्राइम से बचने के बारे में भी जागरूक किया तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 930 के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एसपी ने गांव के लोगों को कहा कि अपराध को रोकने के लिए आप सभी सतर्क रहें और सीसीटीवी कैमरा लगाकर पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि जनता के सहयोग से पुलिस अपराधों पर अंकुश लगा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने मौजूद ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे तो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल पर इसकी सूचना दें। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामवासियों से ग्राम प्रहरी हवलदार अजय कुमार को मिलवाया तथा ग्राम प्रहरी का सहयोग करने की अपील की ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक के साथ थानेसर निरीक्षक करमवीर सिंह,
प्रवाचक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, सेक्टर 7, चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार, ग्राम प्रहरी हवलदार अजय कुमार, सरपंच रवि कुमार सहित गांव के मुआज्जिज व्यक्ति मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट।